हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक थिन फिल्म, है ना। एक कोई भी मीडियम की थिन फिल्म से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो हम लोग यहाँ समझेंगे। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले तुमको दो टॉपिक्स याद होने चाहिए। सबसे पहला दो कॉन्सेप्ट सॉरी सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो कि व्हेनेवर द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, है ना। जब भी लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होता है? डेंसर मीडियम से, है ना। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो उस केस में इट सफर्स फेज चेंज ऑफ पाई एंड पाथ चेंज ऑफ लैम्बडा बाई 2। ये एक बात याद होनी चाहिए। और किसी भी मीडियम का टी पाथ या फिर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और उसमें पाथ कितना ट्रेवल कर रहा है टी, तो इक्विवेलेंट पाथ इन एयर, इक्विवेलेंट पाथ इन एयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ, है ना। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऑप्टिकल पाथ, वो होता है म्यू टी। ये दो बातें तुम नोट डाउन करके रख लो अगर तुमको पता नहीं होगा तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा पॉज करके। तो चलो शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। अब थिन फिल्म देखो, हम लोग ये एक थिन फिल्म ले रहे हैं, है ना, जिसकी थिकनेस हम लोग यहाँ पे टी बता देंगे, है ना। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। अब इस पे एक पिंक कलर का लाइट इंसिडेंट हुआ, पिंक कलर से बताया मैंने, इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब यहां पे इसका होगा पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, है ना। तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा पहला लाइट है जो रिफ्लेक्ट हुआ, और ये लाइट हुआ रिफ्रैक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चीजें मार्क कर लेते हैं, है ना। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यह हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सभी को दिख रहा है? अब यहां पे वापस कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगा, इसको हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे, है ना। ये हमारी पहली ट्रांसमिटेड लाइट है। अब ये आर है तो ये भी आर होगा, रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से ये भी आर होगा, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, है ना, ग्लास लैब का जो क्लास 10th में कंसेप्ट था, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता था। इसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं बोलेंगे, ये आई ही रहेगा, जो कि वैल्यू आई रहती है, एंगल ऑफ इमर्जेंस की आई ही रहेगी। अब यहां वापस क्या होगा? एक लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, तो ये हमारी दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी पहली रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। और कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वापस से वही होगा, ये हमारी दूसरी ट्रांसमिटेड रे, ये हमारी पहली ट्रांसमिटेड रे, ये दूसरी ट्रांसमिटेड रे। समझ में आया सबको? तो इतना सब हुआ अभी यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, नेमिंग दे देते हैं, सो दैट हमको आसान हो समझने में चीजें, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, इसको हम लोग बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक्स बोल देंगे, ओके। यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग ई कह देंगे, ठीक है। अब देखो अब यहां पे ये जो दो रेज जा रही है, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। सपोज यहाँ पे स्क्रीन है आगे, वो स्क्रीन पे जाके क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। क्या करेगी? वो इंटरफेयर करेगी। समझ में आया सबको? स्क्रीन पे जाके वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने क्या करना है? इंटरफेरेंस। अब इसके आगे, ये ई के आगे पहली रे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतनी ही ये दूसरी वाली रे सी के आगे ट्रेवल करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये लाइन के आगे, मैं ये लाइन जो बताया, है ना, ये जो लाइन बनाया, इसके आगे स्क्रीन तक पहली और दूसरी रे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। प्रॉब्लम क्या था कि यहां से चालू होके, ए से चालू होके एक रे ई पे आई, पहली रे ने ए टू ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दूसरी रे ने कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए टू बी, बी टू सी, यानी ए टू सी वाया बी ट्रेवल किया, है ना। तो
स्वाभाविक सा बात है कि दूसरी वाली रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, दूसरी वाली रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो पाथ डिफरेंस आ गया। तो पाथ डिफरेंस कितना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला पाथ डिफरेंस, है ना। पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, देखो अब ये ए बी सी इतना पाथ उसने चली, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पाथ कितना चली दूसरी रे, ए बी प्लस बी सी इंटू म्यू, क्योंकि वो जो पाथ चली थी ए टू बी और बी टू सी वो मीडियम में चली थी, लेकिन हमको चाहिए ऑप्टिकल पाथ, यानी पाथ किसमें, उसने एयर में कितना चला, तो एयर में उसने कितना चला, म्यू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी, आज मैंने जो दूसरा कंसेप्ट यहां बताया था वही वाला, माइनस माइनस ए ई रे ने कितना डिस्टेंस चला, इट इज ए ई, है ना, ए टू ई प्लस लैम्बडा बाई 2, समझ में आया। अब लैम्बडा बाई 2 क्यों, क्योंकि यहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ दैट वाज फ्रॉम डेंसर मीडियम, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है ना, सो दिस वाज, ये क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्शन की वजह से उसने ज्यादा डिस्टेंस एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया विच वाज लैम्बडा बाई 2। ये मैंने आज ही पढ़ाया कि जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो वो लैम्बडा बाई 2 डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है, क्योंकि उसका फेज चेंज पाई का होता है, तो पाथ चेंज कितने का होता है, लैम्बडा बाई 2 का। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चालू करेंगे। अब ये ए बी है, ये बी सी है ना, ये आर है, ये थिकनेस टी है, तुम ट्रायंगल, हाँ एक पहले ये कर लेते हैं कि सिमेट्री के हिसाब से ए बी और बी सी सेम है, तो अगर मैं बी सी के जगह भी ए बी डाल देता हूं तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, 2 म्यू ए बी माइनस ए ई माइनस लैम्बडा बाई 2। ठीक है, ये लिख लिया 2 म्यू ए बी। अब हम लोग ट्रायंगल ए एक्स बी पे ध्यान देंगे, ट्रायंगल ए एक्स बी, है ना, ए एक्स बी में देखो यहाँ पे ए एक्स बी में, ट्रायंगल ए एक्स बी में ए बी हमारा हाइपोटेन्यूस है और आर है, हमको थिकनेस पता है, यानी हमको एडजेसेंट पता है और हाइपोटेन्यूस पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस आर, तो कॉस आर कितना हो गया, दैट इज बी एक्स अपॉन ए बी, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, है ना, ए बी इधर चला गया, कॉस आर इधर आ गया, बी एक्स का वैल्यू कितना है, टी अपॉन कॉस आर, ये ए बी का वैल्यू आ गया। सबने नोट डाउन कर लिया, मेरा सजेशन है साथ ही साथ नोट डाउन करते चलो, है ना। अब बात करते हैं हम लोग ए ई की, ए ई, अब तुम ट्रायंगल ए ई सी पे ध्यान दो, है ना, ए ई सी ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि ये आई है तो ये भी आई रहेगा, कैसे, क्योंकि ये आई है ना, तो ये भी आई रहेगा, सॉरी 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 कुछ तो मिस्टेक हुआ है, हाँ ये आई है तो ये आई रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, तो ये रहेगा 90 माइनस आई, तो ये आई रहेगा, सभी ने मार्क कर लिया। अब ट्रायंगल एईसी में हम लोग एई का यानी आई के अपोजिट वाला साइड पता है, तो साइन आई लिखेंगे हम लोग, साइन आई कितना रहेगा, दैट इज एई अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, एसी, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एई अपॉन एसी यानी क्या है, ए एक्स प्लस एक्सी, ए एक्स प्लस एक्सी है, ठीक है, लेकिन सिमेट्री के हिसाब से एक्सी और ए एक्स सेम है, तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्सी के जगह ए एक्स लिख सकते हैं, एक्सी के जगह ए एक्स लिखेंगे तो ये 2ax आ जाएगा, 2ax इधर आ गया तो ए ई का वैल्यू कितना हो गया, 2ax sin i 2। अब ax की वैल्यू कितनी रहेंगी, वापस से इस ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, ए बी एक्स में, अगर हम लोग tan r लिखेंगे, tan r है ना, tan r, तो tan r कितना आएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको, यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लिख लेना नीचे, tan r कितना आ जाएगा, ax अपॉन एक्स बी, तो ax कितना हो गया,
एक्स बी tan r, दिख रहा है सबको, एक्स बी tan r, लेकिन एक्स बी यानी क्या है, t है ना, तो ax कितना हो गया, t tan r, ठीक है। तो ax के जगह मैंने क्या लिखा, t tan r इंटू साइन है। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन हाँ मैं पूरा डिराइव करके दूंगा, है ना, तो थोड़ा सा ये रखो, शांति रखो, है ना, और साथ ही साथ चलो तो ध्यान में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं हटाते चलता हूँ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू साइन आर, तो वो यहाँ रखेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, 2t tan r इंटू, ये साइन आई है, सॉरी साइन आई है, तो ये हो जाएगा म्यू साइन आर। tan r के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन r बाय कॉस r, तो सॉल्व किया तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 म्यू पहले लिखा, t साइन r इंटू साइन r, साइन स्क्वायर r अपॉन ये tan r का एक कॉस r नीचे आ जाएगा, ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया, ए का। अब हमारे पास में देखो ए का वैल्यू भी आ गया, ए बी का वैल्यू भी आ गया, ये हम लोग रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो मैं रब कर देता हूँ, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 2 म्यू, ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ए बी का वैल्यू टी बाय कॉस आर, माइनस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2, डेल्टा एक्स 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर माइनस लैम्बडा बाई 2, है ना, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना बचा, 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर इंटू कॉस स्क्वायर आर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इज कॉस स्क्वायर आर माइनस लैम्बडा बाई 2, एक कॉस आर गया, तो फाइनली डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं बाकी सब हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। आई होप तुम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। सो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2, ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा, सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी 2 म्यू टी कॉस आर, पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्बडा, तो ये उधर चला गया तो 2 म्यू टी कॉस आर दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा 2n प्लस 1, सो फाइनली कंडीशन कम्स आउट टू बी 2 म्यू टी कॉस आर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 वेयर n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तुम नोट डाउन कर लो, चलो पहले पार्ट डिफरेंस नोट डाउन कर लो, फिर कंडीशन नोट डाउन कर लो, दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कर लिया नोट डाउन सभी ने, पॉज करके, ओके चलो अब कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, चलो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए ट्वाइस n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो n लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2 आएगा, माइनस लैम्बडा बाई 2 माइनस लैम्बडा बाई 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बन गया कंडीशन 2 म्यू टी कॉस आर दैट इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो दिस इज द कंडीशन फॉर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। ओके, क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, नाउ इसमें अगर सपोज स्पेशल केस है ना, अभी ये मैं हटा देता हूं, है ना, तो स्पेशल केस अगर रहा, अगर बोला नॉर्मल इंसिडेंस है, हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे अगले लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कि अगर ये तुम लिख लो नॉर्मल इंसिडेंस है, क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस, जिसमें आई की वैल्यू भी 0 हो जाती है, आर की वैल्यू भी 0 हो जाती है, तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2, क्योंकि कॉस आर कॉस जीरो कितना होता है? 1 डिग्री है ये। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 2 म्यू टी इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो ये कंडीशंस लिख लो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, ठीक है? समझ में आया? सो ये था इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड सिस्टम। किसके वजह से? रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ रेस की वजह से, ठीक है? अब ऐसा ही इंटरफेरेंस ये ट्रांसमिटेड रेस भी करेंगी जब हम लोग यहां पे स्क्रीन रखेंगे, है ना? अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्क्रीन रखते हैं, स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पे ये दो ट्रांसमिटेड रेस भी जाके क्या करेंगी? इंटरफेयर करेगी। और उस केस में इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या रहेगा? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। सो हेडिंग दे दो, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स बाय ट्रांसमिटेड रेस। पिछले बार में क्या था? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हेडिंग मैं खुद भी दे देता हूं यहां पे, ये कलर से देते हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म बाय ट्रांसमिटेड रे, है ना? ट्रांसमिटेड रेस की वजह से, ठीक है? चलो देखते हैं ट्रांसमिटेड रेस की वजह से कितना आएगा। हम लोग यहां से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना? सपोज ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर मीट किया एफ पे, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर के आगे जितना रे डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये दोनों, वो सेम रहेगा। वो दिख नहीं रहा है लेकिन सेम रहेगा, है ना? इमेजिन कर लो कि स्क्रीन मैंने वैसे ही बनाया है ना? तो अब यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है ना, जो पार्ट डिफरेंस हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अब उसका डेरिवेशन नहीं लेंगे। हाँ, पार्ट डिफरेंस में लैम्बडा बाई 2 की टर्म नहीं आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, है ना? रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, यानी रिफ्लेक्शन हुआ फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेरर मीडियम, क्योंकि ये रे ऐसी जा रही थी, डेंसर से जा रही थी, तो इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर मीडियम। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा 2 म्यू टी कॉस आर। जो पिछले बार क्या आया था? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाई 2। समझ में आया? ये सिंपल डेरिवेशन है। ओके, सॉरी हमको परपेंडिकुलर डालने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना? ये स्क्रीन पे ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो ये जो दूसरी रे है वही एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये दोनों रेस यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रही है। तो जो पहली रे थी, ये पहली रे, ये दूसरी रे, तो दूसरी रे इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है, कितना? BC प्लस CD, BC प्लस CD, और उसको अगर सॉल्व किया तो कितना आता है? 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन फॉर CI क्या रहेगा? कंडीशन फॉर CI 2 म्यू टी cos r should be equal to n lambda, and what would be condition for di? 2 म्यू टी cos r that should be equal to twice n minus 1 lambda by 2, है ना? दोनों जगह n की वैल्यू 1 से शुरू करना है, तो ये कंडीशंस लिख लो। ओके, कंडीशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, पार्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अगर नॉर्मल इंसिडेंस रहा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, है ना? तो फॉर नॉर्मल ट्रांसमिशन या फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 डिग्री, तो यहां से कॉस आर कॉस आर कॉस आर खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो तुम लिख लेना, है ना? तो ये टॉपिक था हमारा इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस्ड इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन।